लेकिन इतना बता दे मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या है, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या था। अगर कत्ल करना चाहता है तो बस इतना बता दे, क्या तुझे मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगा, तुझे मेरा किरदार अच्छा नहीं लगा, मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी, ये मेरे बाप अगर तुझे मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगा, मैं वादा करती हूँ पूरी जिंदगी तेरी नजरों से दूर रह के गुजार लूंगी। मुझे कत्ल न कर, मुझे बाहर निकाल ले। अगर तुझे ये डर है अगर मैं जिंदा रखी तो तुझ पे बोझ बनूंगी, ऐ मेरे बाप मुझे बाहर निकाल ले, तुझसे कभी कोई सवाल नहीं करूंगी। अल्लाह अकबर। ये कहते कहते तागिया कर्बी की हिचकी बन जाती है। हजरत उमर को जलाल आया, कहते चुप हो जा, देखता नहीं है हुजूर कितने रो रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तकरीर को जो है पूरा सुनिएगा। और मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी की तकरीर है और तकरीर बहुत बुलंद तकरीर है। हुजूर की बारगाह में एक शख्स आए, नाम हजरत दाहिया कल्बी है। आने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं दीन हासिल करना चाहता हूँ, इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया वेलकम है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है, तशरीफ लाइए। फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह ये बताइए अगर मैं इस्लाम में आ जाऊंगा तो मेरे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। मेरे हुजूर ने फरमाया क्यों नहीं, अल्लाह बड़ा करीम है, जो इस्लाम में दाखिल हो जाता है अल्लाह हालत कुफ्र के सारे गुनाह बख्श दिया करता है। आपने कलमा पढ़ा फिर रोने लग गए। आका ने फरमाया अब क्यों रो रहे हो? कहते या रसूल अल्लाह गुनाह इतना बड़ा है कि सोच सोच के रोना आ रहा है, मुझे नहीं लगता मैं बख्शा जाऊंगा। आका ने फरमाया दाहिया कौन सा गुनाह किया है? कहते या रसूल अल्लाह मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, मैंने अपने हाथ से अपने कबीले की 70 बच्चियों को जिंदा दफन किया है। आका कभी मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन या रसूल अल्लाह क्या बताऊं, एक दिन ऐसा हुआ मैं कबीले का सरदार परदेश जाने लगा। वो लोग ऐसे थे जब सफर करते थे तिजारत के लिए जाते थे तो 6-6 माह साल भर आया करते थे। कहते या रसूल अल्लाह परदेश जाने लगा, मैंने बेटी से कहा था कि मैंने बीवी से कहा मेरी शरीक हयात तेरे शिकम में मेरी अमानत है, अगर बेटा पैदा हो तो इसे नाजो नखरे के साथ पालना, अगर बेटी हो जाए तो गला दबा के कत्ल कर देना। कहते मैं तो परदेश चला गया, कुछ दिन के बाद वापस पलटा, मैं घर में आया, या रसूल अल्लाह मैंने क्या देखा, मेरे घर का दरवाजा बंद है। कुछ दिन बीत गए थे, परसों के बाद लौटा, मैंने जैसी दरवाजा खटखटाया अंदर से बच्ची की आवाज आई। मैंने कहा कौन है? कहा तू बता तू कौन है? अंदर से बच्ची ने कहा था पहले आने वाले अपना नाम बता। मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। उसने ये कहा अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। ये कह के बच्ची ने दरवाजा खोला। कहते या रसूल अल्लाह जैसी बच्ची ने दरवाजा खोला मेरे कदमों से लिपट जाती है, मेरा दामन पकड़ के कहती है ए बाप कई साल बीत गए तेरी राह तकते तकते, बता तो सही कहाँ चला गया था? ए मेरे बाप जब दुनिया के बच्चे बाप के कांधों पे बैठते थे मुझे तेरी याद सताया करती थी, तेरे बगैर इतने साल गुजारे गए, ए बाप आज आया है मुझे सीने से लगा ले, मुझे गोद में उठा ले। कहते या रसूल अल्लाह जब मैंने बच्ची को देखा मेरा गुस्सा जलाल और शबाब में था, मैं देखने लगा ये कौन कहां से आ गई। मैंने बच्ची को धक्का दिया, औरत से पूछा ये कौन है? मेरी बीवी ने कहा था सरताज ये कोई और नहीं है, तेरी अपनी बेटी है। जैसे इतना सुना कहते मैंने तलवार निकाली ताकि बच्ची को कत्ल करूं। का मेरी बीवी आके कहती है खबरदारी से कत्ल न करना, मेरी जिंदगी का एक ही सहारा है, तुझे सिर्फ बेटा प्यारा था, मुझे बेटी भी प्यारी है, इसे कत्ल मत कर देना, अगर ये दुनिया से चली गई मेरी जिंदगी का सहारा चला जाएगा। कहते या रसूल अल्लाह मैंने बीवी की बात मानी और अपने गुस्से को कंट्रोल किया, अंदर चला गया, मगर मैं इंतजार करता था कभी तो मौका मिलेगा मैं बेटी को कत्ल कर दूंगा। मेरे आका सुनते जा रहे हैं। उसके बाद ये कहते कहते वो कहते या रसूल अल्लाह बात इतनी बढ़ गई कि जब मैं सुबह को सोता था उठता था सो करके तो मैं क्या देखता था, मेरी बेटी मेरे सर के करीब खड़ी होती थी और गले में हाथ डाल के कहती थी अब्बा उठ जा सवेरा हो गया है। वो देख सूरज निकल आया है। कहा या रसूल अल्लाह जब शाम होती थी तो कभी सर दबाती थी कभी पैर दबाती थी, आका कभी चादर उतारती थी कभी चादर डालती थी। या रसूल अल्लाह उनकी उसकी इन आदतों ने मेरे दिल में जगह बना ली, मैं प्यार करने लगा, बेटी से मोहब्बत हो गई। एक दिन मैं बाजार में था, किसी ने कहा दाहिया कल्बी तुझे गैरत आनी चाहिए, हमारी बेटियां तो कत्ल कर डाली, अपनी बेटी को सीने से लगा के पाल रखा के। आका बस इतना चैलेंज होना था, बस फिर क्या था, मेरी गैरत जाग गई। शाम का वक्त था, मेरी बेटी अपनी माँ के आंचल तले सो रही थी, मैंने आहिस्ता से आंचल हटाया, बच्ची का हाथ पकड़ा, बच्ची को जब लेके चला उसकी आंख खुल गई, वो चीखना चाहती थी लेकिन मैंने मुंह दबा दिया, उसका मुंह बंद किया, घर से बाहर ले गया। या रसूल अल्लाह में लेके चला, बच्ची का मुंह छोड़ा, उसने कहा बाबा ये तो बता कहाँ लेके जा रहा है? मैंने कहा बेटी दोस्त के यहाँ जाना है। बच्ची खुशी खुशी चलने लगी। याद रखना यार जितना बेटियों को बाप पे एतमाद होता है उतना किसी रिश्ते पे एतमाद नहीं होता है, सबसे ज्यादा एतमाद बेटियां
बाप पे किया करती है। और मेरी कौम के जवानों, तुम्हें खुदा का वास्ता अपनी जिंदगी के आखिर में बेटों को जमीनें दे के जाओगे, कमरे भी दे के जाओगे, मकान दे के जाओगे। ये हाथ जोड़े हैं मैंने, अपने बेटों को बिल्डिंगें दे के जाना, लेकिन एक कमरा बेटी को भी दे के चले जाना। एक कमरे की जगह बेटी को दे के चले जाना, ताकि तेरे इंतकाल के बाद अगर ये तेरे घर में आना चाहे तो बेटे धमके ना दे, भाभी या दरवाजे बंद ना करे। एक कमरा दे जाना ताकि अपना हक समझ के आए और कमरे में बैठ के कहे किसी की जायदाद पे नहीं बैठे, अपने बाप के दिए हुए हक पे बैठे हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे रिसालत। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, कई बेटियों ने ये कहा मौलवी तेरी बातों में असर है, मेरे भाई को फोन कर दे। मैंने कहा क्यों? कहती है जब से माँ बाप गए हैं 6 साल बीत गए, मैंने मैका नहीं देखा। ये कड़वी सच्चाई है। बापों गुजारिश है आके बेटियों का देके जाओ, वरना कब्र में कोई नहीं लेके जाता। कई बार तो ऐसा होता है कि बेटे बाप मरने से पहले सांस से अटकती है, सारे बेटों को बुला रहा, जल्दी आओ कहीं तुम्हारी बहनें अपने शोहरों को लाके सर पे खड़ी ना हो जाए, कागज ला अंगूठा लगा दो ताकि जमीन जायदाद तेरे नाम हो जाए। और बुढ़े अंगूठा लगाने से पहले ये सोच, ये जो सामने बैठ करके आंसू बहा रही है ये भी तेरी बेटी है, जिसके सर पे आज दुपट्टा रखा है। खुदा के वास्ते इसे 4 अंगल जगह दे के चला जा, ताकि ये किसी के कर्म पे ना पले। और 3 बीघे खेत जब तू बेटों को दे के जा रखा है, 1 बीघे इसे भी दे जा, एहसान नहीं करेगा। हक है इसका, दावे के साथ कहता हूँ 50 बीघे जमीन बेटों के नाम कर जाओ, ये सारी जमीन का पैसा हड़प कर जाएंगे, एक दिन दुआ नहीं करेंगे। 1 बीघे जमीन बेटी के नाम कर जा, अगर उसका कहूँ इसके घर में आएगा, रोटी बाद में खाएगी, आंचल उठा के बाप को पहले दुआएं देने लग जाए। ये बेटी है तेरी दी हुई जमीन पे, तेरी दी हुई जमीन से ये ना जाएगा, उठा के हाथ कहेगी अल्लाह ये मेरा बाप दे गया था दाने। क्या बात है। खुदा की कसम उसके पेट की भूख की आग बाद में ठंडी होगी, अल्लाह तेरी कब्र को पहले ठंडा कर दे। हक दे के जाना बेटियों को, हक दे के जाना, हक है उनका यार, हक है। क्या सिर्फ इतना कसूर है उनका कि वो बेटी है? अगर वो भी बेटे होते तो गर्दन पे तलवार रख के पूरा हक लेती। लेकिन मैं जानता हूँ खुदा की कसम, मैं जानता हूँ, कई बार मैंने देखा है और तुमने भी देखा होगा, बाप इंतकाल कर जाए ना बेटा थोड़ी देर रोता है, रो के मसाला खाएगा, बीड़ी पान मसाला, उसके बाद इधर उधर घूम जाएगा। लेकिन बताओ तुमने कोई ऐसा जनाजा देखा जिस जनाजे को छोड़ के बेटी घर से इस कोने से उस कोने तक गई हो? बेटियां बाप के जनाजे से नहीं उठा करती। मैंने बेटियों को बाप के जनाजे के पीछे भागते देखा है, ये कहते देखा इन्हें लेके जा रहे हो तो हमें किसके लिए छोड़ के जा रहे हो? ये इतना चाहती है बाप से, बाप को, और बाप चुपके से बेटों के नाम कर देता है सारी जमीन। शर्म कर, हया नहीं चाहिए, शरीयत ने हक दिया है उसका। हाँ शरीयत ने हक दिया है। ओ जी बेटियों को दे देंगे कंगाल हो जाएंगे, बेवकूफ। चैलेंज है मेरा, अगर बंदा सिर्फ बेटी को वो हक देना शुरू कर देना जो शरीयत ने रखा है, तो कोई जहेज के लालच में किसी की बेटी का कत्ल नहीं करेगा। सिर्फ उसका हक देना शुरू कर दे जो शरीयत ने रखा है। ये जो 11 लाख 12 लाख डिमांड के मध्य उसका हक एक कमरे में आता है, कमरा घर में दे दे। 2 बीघे जमीन जंगल में आती है, 2 बीघे वहां दे दे। 10-20 लाख की डिमांड खत्म हो जाएगी, हर गरीब बाप की बेटी को छत मिलनी शुरू हो जाएगी। हम 10 लाख तो दे सकते हैं, 40 लाख तो दे सकते हैं, लेकिन शरीयत ने जो हक दिया वो नहीं दिया। और लो सुनो बेटियां क्या होती हैं, आखिरी बात कील ठोक दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जाओ किसी घर में अगर मैयत पड़ी हो और रोने की आवाज ना आए, समझ लेना इस घर में कोई बेटी नहीं है। अगर घर में मैयत पड़ी और रोने की आवाज ना आए, समझ लेना घर में बेटी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। चुपके चुपके बेटों को अंगूठा लगा के जायदाद दे के जाने वालों, एक कमरा बेटी को दे जाना, ताकि जिंदगी में जब कभी
मैके की उसे याद आए तो वो अपनी मर्जी से ताला खोल के उस जगह बैठ सके। वरना अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कोई किसी का नहीं है। वो आएगी जरूर, लेकिन धक्का दे के दरवाजे से लौटा दी जाएगी। कभी भाभी कहेगी इतनी जल्दी जल्दी आने से ना तेरे भाई साहब को गुस्सा आता है, इतने जल्दी चक्कर लगाने से घर का माहौल बिगड़ता है, उसे बोझ समझेंगे तेरे बाप तेरे बेटे। गलत नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। इल्ला माशाल्लाह 90% बेटे भाई बहनों को रखने तैयार नहीं, रखने तैयार नहीं। बड़ा प्यार करती हैं बेटियां बाप से, बहुत प्यार करती है। पूरी जायदाद दे जाए एक बार हाथ नहीं उठाएगा। अल्लाह ये 50 क्विंटल गल्ला बाप की जमीन का है, अल्लाह उसकी कब्र में राहत दे नहीं कहेगा। और बेटी के लिए 1 बीघा छोड़ जाना, 1 क्विंटल ना जाएगा। वो झोली फैला के कहेगी अल्लाह ये दाने नहीं है मेरे बाप के छोड़े हुए रहमत के लुकमे हैं, अल्लाह मेरे बाप की कब्र को ठंडा कर देना। मैं तो सबको दावत फिक्र देता हूँ यार, मिंबर से लेकर नीचे तक। बाप इंतकाल कर जाए, हम रोज कुरान पढ़ते, कितनी बार बाप के लिए हाथ उठते नहीं ना। खुसूसी तौर पे कभी बाप की याद आ गई तो आ गई, मगर इसके बरअक्स अगर तुमने बेटी को कुरान पढ़ा दिया, अगर ससुराल में भी बैठेगी, शोहर का खाएगी, उसकी जमीन पे बैठेगी, उसके बिस्तर पे कुरान पढ़ेगी, याद आएगा ये कुरान मेरे बाप ने पढ़ाया था। हाथ उठा के कहेगी अल्लाह वो कब्र में है, उसकी कब्र पे रहमतों की बारिशें नाज़िल फरमा दे। ये बेटी होती है। कौन सा सितम बेटियों के साथ हमने नहीं किया। घर के दिल के पपोले जल उठे सीने के ताप से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हमने भी बेटियों को प्यार नहीं दिया तो ये कुत्तों के प्यार में पड़ गई। जब इंसानों से प्यार नहीं मिला तो जानवरों के चक्कर में पड़ गई। प्यार दो ही दो, भाई हो तो भाई का प्यार दो, बाप हो तो बेटी बना के रख। और भाई हो तुमसे भी गुजारिश, आजकल ना ड्रामा चल रहा है। ड्रामा सबसे बड़ा क्या, सगी बहनों को रखने तैयार नहीं, मुंह बोली बहनों के लिए जान देने तैयार। कैयक मिल गए ऐसे, कैयक नहीं जी, वो सगी नहीं मुंह बोली है, मगर प्यार सगी से ज्यादा है। हर हफ्ते जाता मुंह बोली के घर पे, कुछ कमी तो नहीं है। सगी बहन के बच्चे महीनों से भूखे बैठे हैं, फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए कि हम दिखावा पसंद है, सच्चाई पसंद नहीं। प्यार दिया करो बहनों को, प्यार मोहब्बतें दिया करो। कितना एतमाद किया था बच्ची ने ना, अल्लाह अकबर। कहती है अब्बा के दर का दोस्त के यहाँ जाना है, बस एतमाद कर बैठी। बाप के साथ चली, पैर में छाले पड़े ना, वो दौड़ के जा रहा था, लंबा सफर करना था क्योंकि रेतीली वादी में जाना था। तो खून बहा, कोई कांटा चुभा, बेटी को नजर आ गया। उसने कहा अब्बा तेरे पैर से खून बह रहा है। दाई अकल भी कहते हैं हुजूर मेरे दिमाग में फतूर था कत्ल करने का, उसे मैं क्या सुनता उसकी। कहते मैंने ना सुनी। बच्ची कहने लगी अब्बा तेरे पैर का खून बह रहा है, लौट चल, तेरे पैर का खून बहा के रोटी जो मिलेगी हमें वो रोटी पसंद नहीं है। कहते हुजूर मैंने नहीं सुना। दौड़ते दौड़ते फिर वो जंगल आ गया जहाँ गड्ढा खोदना था। मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया, माथे पे पसीना आया। बेटी आ गई, अपने दुपट्टे से माथा साफ करके कहती है अब्बा आराम कर ले, पसीना आ रहा है, थोड़ी देर मैं गड्ढा खोद लेती हूँ। कहते हैं आका मेरी बेटी अपने हाथों से मिट्टी हटा रही थी, वो नहीं जानती थी ये कोई आम गड्ढा नहीं, मेरी बेटी की कब्र बनने वाला है, ये गड्ढा मेरी बेटी का कब्र बनेगा। कहते हैं सरकार बेटी ने मिट्टी हटाई। उसके बाद जब गड्ढा तैयार हो गया, मैंने बच्ची को किनारे खड़ा किया, गड्ढे में धक्का दे दिया। मेरी बेटी ये समझी आका कि मैं उसके साथ खेल रहा हूँ, लेकिन मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दी। जब मिट्टी पड़ती रखी, बच्ची मुस्कुराती रखी। या रसूल अल्लाह, बच्ची मिट्टी पड़ते पड़ते जब सीने तक आई है, मेरी बच्ची ने मेरी तरफ देखा। कहती है अब बस कीजिए, अब दम घुटने लगा है, सांसें थमने लगी है। मैंने कहा नहीं, हाथ नहीं रुकेंगे, मैं तुझे कत्ल करने के लिए आया हूँ। कहते हैं कई ख्याल मेरे दिल में था, मैं मिट्टी डालता रखा। मिट्टी पड़ते पड़ते जब बच्ची के सीने तक आई है, मेरी बेटी ने कहा था बाबा लगता है कत्ल करने का इरादा है। मेरे बाप अगर तू कत्ल करना चाहता है, मैं तेरी बेटी हूँ, तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन इतना बता दे मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या है, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या था। अगर कत्ल करना चाहता है तो बस इतना बता दे, क्या तुझे मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगा, तुझे मेरा किरदार अच्छा नहीं लगा, मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी। ये मेरे बाप अगर तुझे मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगा, मैं वादा करती हूँ पूरी जिंदगी तेरी नजरों से दूर रह के गुजार लूंगी। मुझे कत्ल न कर, मुझे बाहर निकाल ले। अगर तुझे ये डर है अगर मैं जिंदा रखी तो तुझ पे बोझ बनूंगी। ऐ मेरे बाप मुझे बाहर निकाल ले, तुझसे कभी कोई सवाल नहीं करूंगी। अल्लाह अकबर, ये
कहते कहते दागिया कल्बी की हिचकी बन जाती है। हजरत उमर को जलाल आया, कहते हैं चुप हो जा, देखता नहीं है हुजूर कितने रो रखे हैं, दाढ़ी तर हो चुकी है। आका फरमाते हैं बस कर उमर। वो दागिया सुना, फिर तूने बेटी के साथ क्या किया? कहते या रसूल अल्लाह, बच्ची ने मेरी तरफ देखा, कहती अच्छा अगर कत्ल करना ही चाहता है तो ये तो बता दे कि मेरा कसूर क्या है, मेरी खता क्या है? कहते आका मैंने कुछ ना कहा। बच्ची ने जब ये सोचा कि ये सुनेगा नहीं, कत्ल कर देगा, उसके हाथ उठ जाते हैं। या रसूल अल्लाह, जब उसने हाथ उठाए मैं उसे देख रहा था कि उसके होठ हिलने लगे, कुछ कह रही थी। मैंने कान करीब किए, मैं सोचने लगा कहीं ये बददुआ तो नहीं दे रखी है, लेकिन मैंने कान लगाए तो वो ये कह रही थी, ए मेरे परवरदिगार, अगर बेटियों को जीने का हक नहीं है तो इन्हें पैदा क्यों कर रहा है? और जब बेटियां पैदा की जा रही है तो बता इन्हें बचाने वाला कब आएगा, इन्हें बचाने वाला कब आएगा? तूने तो वादा किया था कि तेरा महबूब आएगा, जब बेटियों को जिंदगी देगा। जब बच्ची ने इतना कहा है तो वही दुआ बाबे इजाबत से टकराती है और 12वीं तारीख को हजरत अब्दुल्ला के आंगन से ऐलान किया जाता है, बेटियों रोने की जरूरत रखी है, अब बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अजमत इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। इसकी थोड़ी बहस कम करो भाई, मेरी बात सुने। ये बेटियों को इज्जत बख्शी, इसकी बहस कम करो बिल्कुल। ये इसको पावर पूरा दो। जब मैं तेज हो रहा हूं तो ये दब रहा है। तवज्जो है आप लोगों को? ये इज्जत फिर मेरे हुजूर ने मालूम है क्या कहा? मेरे हुजूर ने कहा था लोगों, जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी उसने पाल के इज्जत से रुखसत कर दिया, फरमाते मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत देता है। यही वजह है सहाबा फरमाते हुजूर नहीं आए थे तो बेटियां कत्ल करते थे हम शान से, लेकिन जिस दिन से हुजूर आएंगे ना तो जमीन पे पैर संभाल के रखते हैं, कहीं कोई झूठी न दब जाए। दोस्तों तकरीर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।